हेलो फ्रेंड, आज इस वीडियो में देखने वाले हैं भस्म। इससे पहले वीडियो में अम्ल के बारे में देख चुके हैं। अब भस्म के बारे में, तो भस्म के बारे में सबसे पहले जानिए। उस अम्ल के बारे में बताइए, स्वाद खट्टा हो। अब भस्म के बारे में स्वाद कड़वा। तो भस्म के बारे में एक चीज कर सकते हैं, कुछ भस्म को हम चेक कर सकते हैं और कुछ भस्म को चेक नहीं कर सकते हैं। तो अम्ल के बारे में बताए थे, लिटमस पेपर लिए थे। इसमें भी लिटमस पेपर लेंगे और इसमें एक चीज बात देखिएगा, जिससे हम बता रहे लिटमस पेपर लेंगे। तो सबसे पहले एक आप लिटमस पेपर ले लीजिएगा और लिटमस पेपर में दोनों चीज का, अम्ल और भस्म दोनों को लेकर चलते हैं, जिससे याद कर पिछला रिवाइज भी हो जाएगा। और भस्म के बारे में देखिए, भस्म बोलिए या क्षारक बोलिए या क्षारक, तीनों एक ही चीज है, मगर क्षारक और भस्म दोनों सेम है। क्षार कुछ डिफरेंस है दोनों से अलग, वो भी बताएंगे। क्षारक या भस्म बोलिए और इधर अम्ल लीजिए। ये लिटमस पेपर लिए हैं, एक इसको हटाइए, ये नीला लिटमस पेपर ले लीजिए, ये लाल लिटमस पेपर ले लीजिए। देखिए अम्ल में क्या होता है, एक शब्द आता है अनिल, ये एक ट्रिक है, उसको याद रखिए। तो अनिल क्या करेगा, अम्ल नीला लिटमस पत्र को लाल कर देता है। और देखिए यहाँ भस्म क्या करेगा, क्षारक बोलिए या भस्म बोलिए। क्षारक क्या है, क्षारक लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है। अब यहाँ पर देखिए ये क्या लाल लिटमस पत्र को नीला। अब यहाँ पर देखिए नीला लिटमस पत्र को लाल कर देता है। अब देखिए यहाँ पर क्षारक, देखिए क्षारक क्या होता है। क्षारक क्या होगा, जो क्षारक जल में घुल जाएगा उसको हम क्षार कहेंगे। जो जल में घुलनशील रहेगा उसे क्षारक कहते हैं। जो जलीय विलयन में घुलनशील, जो जलीय विलयन में घुलनशील रहेगा उसे क्षार कहते हैं। और अब देखिए यहाँ पर अनिल के बारे में देखिए, अम्ल नीला लिटमस पत्र को लाल कर देता है। अब इसी में देखिए आयनम साहब बताए थे, जो भी जलीय विलयन में घुलकर OH माइनस आयन प्रदान ज्यादा करेगा। जो OH आयन प्रदान करेगा ज्यादा करेगा तो वो परवल कहलाएगा। जैसे भस्म दो प्रकार होता है, परवल भस्म और दुर्बल भस्म, उसको आगे जिक्र करेंगे। तो ये पहले ये देखिए, जो OH माइनस आयन प्रदान करेगा वो भस्म कहलाएगा। तो वही आप परिभाषा देख लेते हो, वो पदार्थ जो जलीय विलयन स्वाद करवा दे तथा जो अम्ल के साथ घुलनशील करके उदासीन हो जाए। अम्ल के साथ अभी क्या करेगा, उदासीन लवण का निर्माण करता है, वो भस्म कहलाता है। और देखिए आर्यनम साहब बताए थे क्या, वह पदार्थ जो जल में घुलकर हाइड्रोक्साइड आयन या OH माइनस बोलिए हाइड्रोक्साइड आयन प्रदान करता है, क्षारक कहलाता है। अब देखिए आप क्षारक के बारे में बता दिए हैं। अब इसका गुण देखिए, क्षारक का गुण देखिए, इसी में आप यदि क्षारक का दो गुण, एक भौतिक गुण और रासायनिक गुण। बोर्ड में बराबर पूछता है रासायनिक गुण और भौतिक गुण। तो भौतिक गुण के बारे में अब देखते यहाँ, इसमें देखिए सबसे पहला बात क्या है, अम्ल पहचानेंगे कैसे, जो OH माइनस आयन रहेगा। वैसे लास्ट में जैसे एग्जाम्पल लेते हैं NaOH, देखिए यहाँ पर OH लगा रहे हैं, KOH लगा रहे हैं, CaOH का होल। मतलब इसको यदि इसमें आप यदि इसमें जल डालिएगा तो ये अलग अलग हो जाएगा। जैसे देखिए NaOH, इसमें यदि जलीय विलयन डालिएगा क्या होगा, Na प्लस OH माइनस में टूट जाएगा, Na प्लस OH माइनस। अब देखिए अम्ल में क्या होता है, जैसे HCl, इसमें यदि जलीय विलयन डाले तो क्या H प्लस और Cl माइनस हो रहा था। यहाँ पे H प्लस हाइड्रोजन गैस बढ़ रहा था, यहाँ पर OH आयन का
बढ़ रहा है। तो जैसे देखिए एक कंटेनर में, कंटेनर ले लेते हैं, कंटेनर लीजिएगा, यहाँ पर जल है, जल है, यदि इसमें NaOH को विलयन कर यदि आप डालिएगा तो ये टूट जाएगा, किसमें, उसमें OH माइनस Na प्लस, इसमें टूट जाएगा, इसमें टूट जाएगा। अब देखिए यहाँ पर उसे प्योर जल में कोई आयन रहता नहीं है, प्योर जल में कोई भी आयन नहीं रहता है, प्योर वाटर में। यदि आप प्योर वाटर शुद्ध पानी में यदि आप करंट भी दीजिएगा तो वो पास नहीं करेगा, क्योंकि उसमें आयन नहीं रहता। वो जिसमें आयरन पानी में हो या कुछ, उसी में प्योर वाटर में आयन नहीं रहता। इसलिए ध्यान रखिएगा कि प्योर वाटर में कुछ आयन साफ ही नहीं रहे, कनियों नहीं साफ ही। अब इसके बारे में देखते हैं भौतिक गुण के बारे में। इसमें देखेंगे हम भस्म के भौतिक गुण और रासायनिक गुण। तो देखिए भौतिक गुण में देखिए, सबसे पहले भौतिक गुण में ये स्वाद में तीखा या कड़वा रहेगा, तीता टाइप का रहेगा। और दूसरा ये लाल लिटमस पत्र क्या करता है, नीला कर देता है। जो लिटमस पेपर लिए उसमें नीला, लाल लिटमस पत्र को क्या कर देता है, नीला कर देता है। अब देखिए यह हल्दी पत्र को लाल या भूरा कर देगा, रेड या ब्राउन कर देता है। जिससे हल्दी का पत्र ऐसे टाइप होगा रहता है, उस पर यदि हल्दी पत्र क्या कर देगा, ये लाल और भूरा कर देगा। और दूसरा देखिए ये मिथाइल ऑरेंज को पीला कर देता है, ये मिथाइल ऑरेंज क्या करता है, पीला कर देता है। अब देखिए यह लाल पत्ता गोभी को हरा कर देता है। जैसे पत्ता गोभी दो, एक हरा टाइप का भी रहता है और लाल टाइप का रहता है, तो लाल वाला क्या कर देगा, हरा कर देगा। अब देखिए ये था भौतिक गुण, यहाँ होगा रासायनिक गुण, अम्ल के रासायनिक गुण। अम्ल के रासायनिक गुण देखिए, रासायनिक गुण क्या करेंगे, सबसे पहले ये किसी चीज से देखिए, अम्ल NaOH, यदि इसको हम धातु के साथ अभिक्रिया, किससे, धातु के साथ अभिक्रिया कराएंगे, क्या करेंगे, Na2ZnO2 प्लस, इसमें क्या होगा, हाइड्रोजन गैस मुक्त होगा, यहाँ पर हाइड्रोजन गैस मुक्त होगा। तो पहला रिएक्शन हो गया। तो आप इसमें बोलिएगा, सब परिभाषा यदि बनाना होगा तो भस्म को जब धातु के साथ अभिक्रिया कराया जाता है उसमें हाइड्रोजन गैस मुक्त होता है। यही देखिए पहला में भस्म को जब धातु के साथ अभिक्रिया कराया जाता है तो हाइड्रोजन गैस इसमें मुक्त होता है, पहला केमिकल रिएक्शन में। अब देखिए भस्म को अम्ल के साथ अभिक्रिया कराया जाता है तो क्या करता है, अब देखिए ये आपको दोनों में हो जाएगा, रासायनिक गुण में पहला अम्ल में भी होगा और भस्म में, क्योंकि भस्म और दोनों अभिक्रिया कराएगा, क्या बनेगा, लवण बनाएगा। ये उसमें अम्ल में भी हो रहा था। अब यार देखिए भस्म को जब अम्ल के साथ अभिक्रिया क्या करता है, लवण और जल का निर्माण करता है। देखिए कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्या है, ये लाइन में चुना, बुझा हुआ चूना भी बोल सकते हैं इसको, HCl, HCl क्या है, एसिड है, ये बेस है। कैल्शियम क्लोराइड ये क्या है, साल, मतलब लवण हो गया, ये जल। अब देखिए यहाँ क्या रखा, फिर देखिए बुझा हुआ चूना को या कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को कार्बन डाइऑक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड या बुझा हुआ चूना के साथ यदि हम कार्बन डाइऑक्साइड प्रभावित किया जाता है उसमें क्या कैल्शियम कार्बोनेट प्राप्त होता है। कार्बोनेट ये किस टाइप का, दूधिया अवक्षेप का बनता है, और ये नीचे अवक्षेप का मतलब क्या, वो गाढ़ा टाइप का रहेगा, वो जल में जैसे भी डालिएगा अवक्षेप का तो नीचे बैठ जाएगा, तो वही कह रहा है यहाँ पर दूधिया अवक्षेप, मतलब दूध की तरह रहेगा और अवक्षेप नीचे बैठ जाएगा, ये इसमें वजन रहेगा जल की तुलना। और देखिए यहाँ पर भस्म जल के साथ अभिक्रिया कराने पर, भस्म को जल के साथ अभिक्रिया कराए तो वही ना, यहाँ पे देखिए जैसे NaOH, यदि इसको हम जल के साथ कराएंगे Na+OH माइनस हो गया। अब देखिए KOH को यदि जल के साथ रिएक्शन करेंगे तो क्या, K+OH माइनस, वही करा। भस्म को जल से अभिक्रिया कराने पर हाइड्रोक्साइड आयन तथा उष्मा प्रदान होता है। यही देखिए NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड को यदि जल से क्या
Na+ और सोडियम हाइड्रोक्साइड आयन और उष्मा प्राप्त हुआ। यहाँ पर भी देखिए कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम और OH में हाइड्रोक्साइड आयन और उष्मा प्रदान हुआ। अब देखिए इसमें आप एक बार फिर से देख लीजिए, ये बोर्ड में बराबर पूछता है। जैसे देखिए अम्ल भस्म के भौतिक गुण, तो क्या कर स्वाद में तीखा होगा, ये मीठन ऑरेंज को क्या करता है, मीठन ऑरेंज को पीला कर देता है, और ये लाल पत्ता गोभी को हरा कर देता है। और देखिए पहला आप इसमें से 3 से 4 लिख दीजिए, जहाँ पे देखिए 5 है, 3 से 4 भी लिख दीजिएगा, 2 नंबर में पूछता है। अब देखिए रासायनिक गुण में क्या करेगा, पहले आप धातु से अभिक्रिया कराइएगा। हम भस्म को आप अम्ल के साथ यदि भस्म का अभिक्रिया करेंगे तो उसमें भी क्या कर रहा है, हाइड्रोजन गैस मुक्त हो रहा है, इसमें भी हाइड्रोजन गैस मुक्त हो रहा है। अब देखिए यहाँ पर देखिए भस्म को किसके साथ, अम्ल के साथ अभिक्रिया कराए, वो लवण तथा जल का निर्माण हुआ। अब यहाँ पर देखिए बुझा हुआ चूना या कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को कार्बन डाइऑक्साइड प्रभावित किए, ये कैल्शियम कार्बोनेट का दुधिया अक्षय प्राप्त होता है। और देखिए भस्म जल के साथ अभिक्रिया कराने पर वो OH- का हीट उत्पन्न करता है। ये आर्यनियम साहब का ये रूल है। यहाँ पर जो क्षार में यदि जल के साथ यदि उसको विलय करेंगे, मिलाएंगे जल में क्षार को, तो वो OH- आयन प्रदान करेगा। अब देखिए इसी में आता है 2, एक आता है शक्ति के आधार पर, पावर के आधार पर 2 तरह होते हैं, एक प्रबल भस्म और दुर्बल भस्म। तो अब देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, जैसे देखिए एक कंटेनर ले लेते हैं, कंटेनर ले लीजिएगा, कंटेनर देखिए यहाँ पर तो जल है, हम 5H2O ले लेते, तो ये जल में टूटेगा, जैसे 5H2 प्लस 5 जल, ये टूटेगा क्या, H2 हाइड्रोजन और OH- में टूटेगा। अब देखिए NaOH यदि विलयन को डालिएगा इसमें, क्या Na+OH-, ये Na+OH- आयन में टूटेगा। इसमें क्या करेगा, पहले से भी OH था और बाद में भी है, ये जुट जाएगा। तो इसमें जिसमें OH- आयन का मात्रा ज्यादा रहेगा तो वो क्या प्रबल भस्म कहलाएगा, और जिसमें OH- आयन हाइड्रोक्साइड आयन की मात्रा जिसमें कम रहेगा वो दुर्बल कहलाएगा। जैसे देखिए यहाँ पर सबसे ही स्पष्ट हो रहा है प्रबल और दुर्बल, ये स्ट्रॉन्ग हो गया, ये वीक हो गया, ये स्ट्रॉन्ग हो गया, ये वीक हो गया। यहाँ पे देखिए कर क्या है, स्ट्रॉन्ग का काम क्या है, स्ट्रॉन्ग में देखिए यहाँ पे क्या सबसे ही स्पष्ट होता है, मजबूत होगा। तो मजबूत होगा तो किसमें होगा, क्योंकि इसमें भस्म के बारे में पढ़ रहे हैं, तो क्या होगा, भस्म की मात्रा जल में क्या रहेगा, बेसी रहेगा, OH- आयन बेसी रहेगा, क्योंकि भस्म का परिवर्तन है जिसमें OH- आयन प्रदान करे, जो दे यही दे रहा है, NaOH KOH क्या करे, OH- आयन। तो यहीं पर जो ज्यादा देगा OH- वो प्रबल कहलाएगा, जो कम देगा वो दुर्बल कहलाएगा। इससे पहले भस्म के बारे में देख चुके हैं, अब देखते हैं लवण के बारे में। तो लवण के बारे में देखिए, सबसे पहले अम्ल और भस्म में जब रिएक्शन होगा तब क्या लवण का निर्माण होता है। अब देखिए यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है, जब अम्ल को क्षार या भस्म के साथ अभिक्रिया कराई जाती है तो जल के साथ साथ जल भी निर्माण का, उसके साथ साथ क्या उदासीन पदार्थ का, उदासीन का मतलब क्या, लवण, उदासीन का मतलब साल, उदासीन पदार्थ का निर्माण होता है। अब यहाँ देखिए NaCl, ये भी उदासीन है, Na2SO4 CaSO4। और देखिए लवण के प्रकार 3 होते हैं, एक सामान्य लवण, एक अम्लीय लवण, क्षारीय या भास्मिक लवण, क्षारीय या भास्मिक लवण। पहला होता है सामान्य लवण, लवण के 3 प्रकार, सामान्य लवण, अम्लीय लवण और भास्मिक या क्षारीय लवण। अब देखिए यहाँ पर क्या होता है, सामान्य लवण क्या है, स्ट्रॉन्ग बेस
परवल क्षारक, परवल अभिक्रिया कराएगा, क्या करेगा, सामान्य लवण का प्रयोग निर्माण करेगा, सामान्य लवण। अब इस तक यहाँ पे देखिए क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड, परवल अम्ल, वीक बेस मतलब दुर्बल क्षार के साथ रिएक्शन करेगा तो क्या, NaHSO4, ये अम्लीय परिवर्ती का होगा, ये अम्लीय परिवर्ती का होगा, इसलिए इसे अम्लीय लवण कहते हैं। यहाँ पे देखिए ये सामान्य, क्योंकि ये लवण का सामान्य होगा, जैसे NaOH प्लस H2SO4 यदि रिएक्शन करवाएंगे NaHSO4, ये क्या हो गया, ये कमजोर है, NaOH की तुलना में ये क्या करेगी, HCl की तुलना में ये कमजोर है, इसीलिए परवल अम्ल और वीक बेस को करवाएंगे क्या, अम्लीय परिवर्तित, इसलिए इसे अम्लीय रिएक्शन। अब देखिए क्षारीय, तो क्षारीय मतलब क्या, उसमें OH और Cl दोनों प्रकार का क्षारीय और भास्मिक लवण होगा, जैसे देखिए OH और Cl, तो इसका जैसे आप क्षारीय और भास्मिक का एग्जाम्पल बराबर पूछता है। अब यहाँ देख लीजिएगा, जैसे OH और Cl जो जिसमें लगा रहेगा वो भास्मिक परिवर्ती है। अब देखिए लवण का पर कुछ गुण होता है, तो पहला ये उदासीन विलयन में H प्लस, देखिए H प्लस का मतलब हाइड्रोजन आयन हुआ, H मतलब हाइड्रोजन का सिंबल हुआ, और H प्लस का मतलब हाइड्रोजन आयन, OH माइनस का मतलब हाइड्रोजन आयन, ये चीन का मतलब क्या, आयन। तो यहाँ पे ये दोनों समूह नहीं रहेगा। तो आप देखिए यहाँ पे देखिए लवण का ले लेते हैं KOH प्लस HCl, यहाँ पे देखिए KCl प्लस H2O, देखिए यहाँ सिंबल दिख रहा है H प्लस और OH का नहीं, इसलिए ये उदासीन कहलाएगा। ये उदासीन का गुण है, तो गुण की प्रॉपर्टीज किसके अनुसार निकलती, एग्जाम्पल के अनुसार परिवर्तित देखते हैं, इसमें क्या परिवर्तित है, उसमें क्या उसी को बताते हैं, इसमें ये गुण है। अब देखिए यहाँ का उदासीन लवण का pH मान 7 होगा, उदासीन pH मान होगा उसमें न 7 से ज्यादा न कम, उदासीन pH मान का 7 होगा टैग। अब देखिए पानी का भी, शुद्ध पानी का भी pH मान कितना होता है, 7, इसमें ये शुद्ध पानी का pH मान पूछेगा तो उसका भी 7 होता है। pH स्केल इसके बाद पढ़ेंगे। उसके बाद देखिए परवल अम्ल दुर्बल अम्ल के साथ रिएक्शन कराया तो क्या, अम्लीय परिवर्तित कराया। देखिए यहाँ पर परवल अम्ल दुर्बल बेस के साथ ये रिएक्शन करवाया तो अम्लीय परिवर्ती का प्राप्त होता है। आज के लिए इतने, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।